मनुष्य धन को कितना महत्व देता है ना। जिसके पास धन है उसे सर पर बैठा कर रखता है, जिसके पास नहीं है उसका तिरस्कार करता है। सब धन के आगे कौन है? किंतु क्या आप जानते हैं कि धन से भी अधिक मूल्यवान क्या है? सच्चे संबंध। आपके सगे संबंधी, मित्र, परिवारजन ही तो होते हैं जो आपके आनंद में आनंदित होते हैं और आपके दुख में दुखी। इसलिए जीवन में धन को इतना महत्व ना दो कि आपका सच्चा धन, आपके सच्चे संबंध ही कहीं खो जाएं। जानते हैं, जीवन के दो सबसे बड़े मूल मंत्र हैं, शिक्षा और संस्कार। इसलिए जीवन में सदैव इन मूल मंत्रों का सम्मान करें, इन्हें पाने के लिए सदैव अग्रसर रहें। फिर देखिए, आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। संसार में ऐसे कई सिद्धांत हैं जिन्हें मनुष्य आज तक नहीं समझ पाया। जीवन के मूल मंत्रों से मनुष्य आज भी अनजान है और ऐसा ही एक मंत्र आज मैं आपको बताने वाला हूं। हम सभी कितना प्रयास करते हैं कि समय हमारे अनुसार चले, हमारे बनाए मार्ग पर चले, परंतु समय का अपना नियम है। समय अपनी गति, अपने अनुसार और केवल अपने बनाए मार्ग पर ही चलता है। और जो भी मनुष्य समय रहते समय के भेद को जान जाए, वो सुख दुख, आशा और निराशा के जाल से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के पश्चात हमारे कर्मों को तोलकर ही हमें नरक और स्वर्ग में भेजा जाता है। जिसने भी कुकर्मों के साथ नाता जोड़ा, आज नहीं तो कल उसे इस पृथ्वी पर नरक की ज्वाला में झुलसना पड़ेगा। इसलिए आज से और इसी क्षण से आप स्वयं के कर्मों को आंकना आरंभ कर दीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन और आपका मन स्वर्ग की भांति पवित्र हो जाएंगे। सुंदरता किसे नहीं भाती? सुंदर व्यक्ति, सुंदर वस्तुएं, सुंदर वस्त्र देखने में कितने सुंदर लगते हैं ना। सुंदरता की परिभाषा हम सभी जानते हैं, किंतु इसका मापदंड मैं आज आपको समझाऊंगा। कोई भी वस्तु केवल तभी सुंदर है जब वो आपके काम आ सके, और कोई भी व्यक्ति तभी सुंदर है जब उसका मन सुंदर है। इसलिए सदैव स्मरण रखें, किसी को तन की सुंदरता से नहीं, उसकी मन की सुंदरता से देखें, उसके विचारों की पवित्रता की ओर झांकें और स्वयं भी उसी प्रकार सुंदर बनने का प्रयास करें। हम सभी जीवन की बड़ी बड़ी उपलब्धियों का उत्सव कितने ही धूमधाम से मनाते हैं, किंतु आपसे यह किसने कहा कि खुशियों का स्तर उपलब्धियों के स्तर से मेल खाना चाहिए? अर्थात खुशी मनाने के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धियों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्यों? हम विवाह, संतान का जन्म और नौकरी जैसे बड़े बड़े समाचारों की बातें जोते हैं। भाग में खिले प्रथम पुष्प, वृक्ष पर लगा मीठा फल, पसंदीदा भोजन, किसी की छोटी सी सराहना जो मन में उल्लास उमंग भर दे। क्यों हम इन छोटी छोटी चीजों पर उत्सव नहीं मना सकते? एक बार इन छोटे छोटे समाचारों के लिए हृदय के द्वार खोल देंगे तो बड़ी बड़ी सूचनाओं का मुंह ताकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम जीवन में अनेकों लोगों से मिलते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न भिन्न परिवारों से, भिन्न भिन्न व्यवहारों के लोगों से हमारी मित्रता होती है और जीवन के इन पड़ावों में हम लोगों को परखने की कला भी सीख जाते हैं और यही कला जाने अनजाने में हमारे ही पतन का कारण बन सकती है। नहीं समझे? जब हम दूसरों को परखते हैं तब हम ये सिद्ध करते हैं कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं।
हम ये अभिमान कर बैठते हैं कि वो हमसे निम्न है, और यही अभिमान हमें ले डूबता है। इसलिए जीवन के मार्ग में जो भी मनुष्य मिले, उन्हें परखने की नहीं, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनकी उलझनों को भांपने का परिश्रम करें। और देखिए कैसे आप स्तर के भेद को मिटाकर सभी को एक ही दृष्टि से देखने लग जाएंगे।